पहली मुलाकात से ही सबके दिलों में राज करने वाले डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन का जन्म दिलवालों की दिल्ली में चटोरों की चाहत चांदनी चौक की देरीबे स्थित गली अनार में 19 नवंबर सन 1962 में दादा रघुबीर सिंह पिता पदम सिंह जैन की खानदानी हवेली में परंपरागत जैन परिवार में हुआ। 4 भाइयों में ये दूसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर जैन की भाषा खड़ी बोली से प्रभावित रही। इनकी शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट और रामजस कॉलेज दिल्ली से MA MPhil PhD हिंदी संस्कृत में तथा M.Ed CIE से संपन्न हुई। लेकिन शिक्षा प्राप्ति के दौरान ये विद्यालयों में पढ़ाते भी रहे। अपने स्कूली जीवन से ही ये उत्कृष्ट मंचीय वक्ता रहे। भाषण, वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, काव्य वाचन, बाल संसद से अपनी वाक कला की अमिट छाप छोड़ी और क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। 1980 से 1990 के मध्य अनेक खेल संस्थाओं, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के सर्वे सर्वा रहे। ये बात अलग है कि खेलों के प्रति इनका अधिक रुझान कभी नहीं रहा, परंतु क्लबों का संचालन अवश्य किया। 1988 में CA पूनम जैन से विवाह उपरांत इनका प्रवेश गृहस्थ जीवन में हुआ और 2 वर्ष पश्चात इनके घर पुत्र आयुष के जन्म से परिवार में वृद्धि हुई। पढ़ाने का आरंभ डॉक्टर जैन सन 1987 से ही सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी से कर चुके थे और बाद के वर्षों में हीरालाल जैन स्कूल के पश्चात द दून स्कूल देहरादून ने तो हिंदी शिक्षण के प्रति नए द्वार ही खोल दिए। वहां रहकर आवासीय विद्यालयों की पद्धति को समझा और अनेक कार्यक्रमों, गतिविधियों और उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। उस समय डलहौजी में कार्यरत इनकी अर्धांगिनी पूनम जैन और देहरादून में अध्यापनरत डॉक्टर जैन ने पारिवारिक आग्रह के चलते 1991 में देहरादून को अलविदा कहना उचित समझा और 7 जुलाई 1991 से मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में अपने नए सफर का प्रारंभ किया, जिसकी पूर्ति कल 31 मार्च 2023 को होगी। इसी दौरान NCERT, SCERT, CIET, MCT आदि अनेक शैक्षिक संस्थानों से जुड़कर शिक्षा के मर्म को न केवल समझा बल्कि जनहित में देश विदेश जाकर भाषा शिक्षकों को कार्यशालाओं, सेमिनार, संगोष्ठियों के माध्यम से उन तक पहुंचाया भी। 2002 में मधुबन एजुकेशन बुक्स के बैनर तले आपने संबोधन हिंदी शैक्षिक मंच की स्थापना की और देश विदेश में पढ़ाने वाले हजारों लाखों अध्यापकों हेतु मंच तैयार कर उन्हें एकजुट किया और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भारत के इतिहास में पहली बार अध्यापकों के लिए भाषा शिक्षण की वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू किया। इसी बीच डॉक्टर PK जैन कई पुस्तकों का सृजन भी करते रहे, जिनमें प्रमुख और लोकप्रिय वितान, गरिमा, उत्कर्ष, मधुप और रिकॉर्ड तोड़ सीरीज व्याकरण संबोध ने हिंदी जगत को बदल डाला। इसी दौरान भाषा शिक्षण और रोचक गतिविधियां, नाटक दशकंधर और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सटायर प्रिंसिपल का प्रकाशन हुआ। कुल मिलाकर 100 से भी अधिक पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर जैन को हिंदी अकादमी राज्य पुरस्कार, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवी पुरस्कार एवं अन्य अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पुस्तकों का लोकार्पण उल्लेखनीय रहा है। लगभग 32 साल की सेवा के बाद डॉक्टर जैन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हजारों बच्चों के चहेते जैन साहब की अध्यापन शैली विलक्षण है। जो एक बार इनसे पढ़ लेता है वह हर क्लास में इनसे ही पढ़ना चाहता है। सबके दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रदीप सर का मानना है कि अध्यापक को बच्चों के स्तर पर उतरकर उन्हें समझाना होगा, उन्हें पढ़ाना नहीं बताना होगा। आपका स्नेहिल और मित्रवत व्यवहार हमेशा याद आएगा सर। सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहें और अपने पोता पोती अधिराज और आकर्षिका के साथ अपने बचपन को पुनः जिएं और हिंदी प्रचार प्रसार के लिए सतत लोगों को जागरूक करते रहें। धन्यवाद।